बचपन से जिसे आपने अपनी औलाद की तरह पाला हो, उसे जब कोई आपसे छीन ले जाए तो दिल किस कदर टूटता है, ये वही जान सकता है जिसने ऐसा कुछ सहा हो। ऐसी ही एक दिल तोड़ने वाली सच्ची कहानी है हथिनी माधुरी की। 33 सालों से महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के शिरोल तालुका के नांदिनी गांव में एक हथिनी रह रही थी, जिसे वहां के लोग अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। गांव के जैन मठ जिनसेन भट्टारक भट्टाचार्य महास्वामी संस्था में रहने वाली इस हथिनी का नाम महादेवी था, लेकिन प्यार से सब उसे माधुरी बुलाते थे। जब माधुरी महज 3 साल की थी, तब से ही वो इस जैन मठ का हिस्सा बन गई थी। इस गांव की गलियों से लेकर मंदिरों तक सब उसकी मासूमियत और समझदारी के किस्सों से भरे हुए थे। आज वही माधुरी, जिसकी भक्ति, श्रद्धा और समझदारी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी, अब इस गांव में नहीं है और इसका दुख हर किसी की आंखों में साफ दिखता है। माधुरी कोई आम हथिनी नहीं थी। उसमें ऐसे धार्मिक गुण थे जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। वह भगवान को मस्तक झुकाकर प्रणाम करती थी, मंदिरों में दर्शन के लिए जाती थी और गांव वालों के बीच सहजता से रहती थी। किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन में माधुरी की उपस्थिति शुभ मानी जाती थी। गांव में कोई भी उत्सव, शादी ब्याह या पूजा माधुरी के बिना अधूरा लगता था। गांव वालों की श्रद्धा का प्रतीक बन चुकी थी वह। जब किसी जानवर में इतनी समझदारी और इंसानों जैसा जुड़ाव हो, तो वो केवल जानवर नहीं रह जाता, वो दिल का हिस्सा बन जाता है। माधुरी की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उसके धार्मिक और सामाजिक गुणों की वजह से आसपास के सैकड़ों गांवों में उसकी चर्चा होने लगी। तभी एक दिन कुछ अधिकारी गुजरात से नांदिनी गांव आए। वे अंबानी जी के वन्य जीव पार्क वंतारा से जुड़े थे। उन्होंने माधुरी को देखा और कहा, हमें यह हथिनी दे दीजिए, लेकिन जैन मठ ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि माधुरी कोई सामान नहीं, बल्कि हमारी आस्था का हिस्सा है। पर जहां भावनाओं की कद्र नहीं होती, वहां चाले चलना शुरू हो जाता है, और यहीं से शुरू हुई एक लंबी और दर्दभरी लड़ाई। मना करने के बाद अंबानी की टीम ने एक और रास्ता अपनाया। उन्होंने पेटा नाम की जानवरों के हक की बात करने वाली संस्था को अपने साथ मिलाया और हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। उसमें बताया गया कि माधुरी की तबीयत बेहद खराब है और उसे सही देखभाल की जरूरत है। कोर्ट ने मेडिकल जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट में माधुरी को सामान्य स्वस्थ पाया गया, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों जैसे गठिया और अल्सर को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। सोचिए, जब सच्चाई को तोड़मरोड़ कर पेश किया जाए, तो न्याय भी कैसे सही दिशा में जा पाएगा। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि माधुरी को गुजरात के राधे कृष्ण एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट यानी वंतारा भेजा जाए। जैन मठ ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि माधुरी को बेहतर इलाज और देखभाल के लिए वंतारा ले जाया जाए। जिस गांव में वह हथिनी 33 साल तक रही, जिसने उसे हर सुख दुख में साथ रखा, आज कोर्ट के एक आदेश से वह सब कुछ उससे छिन गया। आखिरकार वह दिन आ गया जब वन विभाग की टीम और वंतारा के लोग जैन मठ पहुंचे और माधुरी को ले जाने की तैयारी शुरू हुई। गांव के लोग टूट चुके थे। उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ और अनुष्ठान किए। आंसुओं के बीच माधुरी को विदाई दी गई। सभी ने कहा, हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन माधुरी हमारे दिल का हिस्सा है। उसका जाना हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं है। कभी सोचा है आपने, जब कोई चुपचाप आंसू बहाता है, तो वह कितना बड़ा दर्द छुपा रहा होता है। इस विदाई में सिर्फ जैन ही नहीं, बल्कि गांव के नॉन जैन लोग भी भारी संख्या में शामिल हुए। सबकी आंखें नम थी।
भट्टारक जी से लेकर छोटे बच्चों तक हर कोई भावुक था। वह सिर्फ एक हथिनी नहीं थी, वह पूरे गांव की पहचान थी। ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं जब एक जानवर की विदाई पर इंसानियत रो पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि अंबानी ग्रुप ने माधुरी को ही क्यों चुना। दरअसल माधुरी खूबसूरत, लंबी और काफी आज्ञाकारी थी। 3 साल की उम्र से मठ में रही थी, इसीलिए पूरी तरह से प्रशिक्षित थी और इंसानों के साथ रहना जानती थी। अंबानी जी के वंतारा प्रोजेक्ट के लिए ऐसा ही कोई जानवर चाहिए था जो जंगल से न लाया गया हो और पहले से प्रशिक्षित हो। कभी कभी किसी की अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, जैसा माधुरी के साथ हुआ। वन्यजीव सफारी वंतारा अंबानी जी के बड़े बिजनेस प्लान्स में से एक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए जिस तरह से एक गांव की भावनाओं को कुचला गया, वह सवाल खड़े करता है। आसपास के गांवों में अब अंबानी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई युवाओं ने कहा है कि वे अब जियो का बहिष्कार करेंगे। जब आस्था को चोट पहुंचती है तो वो दर्द किसी एक का नहीं होता, वह पूरे समाज में फैल जाता है। गांव वालों का कहना है, अगर अंबानी जी को सच में माधुरी की चिंता होती तो वे मठ में ही वंतारा जैसा वातावरण बनवाते। इतने सालों से एक ही जगह रहने वाली हथिनी को अचानक गाड़ी में भरकर महाराष्ट्र से गुजरात ले जाना क्या सही है? जबकि आज भी दक्षिण भारत में कई हथियों पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पेटा की नजर क्यों नहीं जाती? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। अब सोचिए, जो माधुरी 33 सालों से नांदिनी गांव की लाडली थी, वहाँ के बच्चों के साथ खेलती थी, मंदिरों में जाती थी, अब वह एक अजनबी जगह वंतारा में है। वहाँ न उसे वो गांव मिलेगा, न वो प्यार। एक जानवर जिसे आपने बचपन से पाला, वह नए माहौल में कैसा महसूस करेगा, यह सोचकर ही आंखें भर आती हैं। वो अब कहीं और है, लेकिन उसकी यादें आज भी गांव की हर दीवार पर जिंदा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं कि माधुरी जहां भी हो, खुश रहे, सुरक्षित रहे, और साथ ही भगवान अंबानी जी को सद्बुद्धि दे, ताकि वह भविष्य में इस फैसले पर पुनः विचार करें और माधुरी को उसके घर नांदिनी जैन मठ वापस ले आएं। क्योंकि कुछ रिश्ते कागजी फैसलों से नहीं, दिल की गहराइयों से जुड़े होते हैं।